अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। कहानी आपके साथ शेयर करनी है जो कि कुछ यूं है कि एफआईए के कुछ एहलकार ऐसे रहे जो कुछ प्राइवेट सिटीजन्स, कुछ खवातीन के साथ मिलकर लोगों को हनी ट्रैप करते थे। इस कहानी को ईमान मजारी ने जोड़ा ब्लास्फेमी केसेस के साथ, ये कह के मुझे याद है कि जब ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई थी उसके बाद एफआईए ने एक इंटरनल सर्कुलर जारी किया था कि इन स्पेसिफिकली इन ब्लास्फेमी रिलेटेड केसेस पर कोई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, जो एक तरह की रिकग्निशन है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। और इसी कहानी को अहमद नूरानी ने अपने गटर प्रेस ग्रेड टैबलॉइड यानी कि फैक्ट फोकस में भी क्वोट किया। जब तहकीक की तो पता चला कि हाँ, 2019 में एक सर्कुलर ऐसा जारी हुआ था और इस चीज़ को रिबट भी किया जा चुका कि उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ब्लैक होल ने ज़ाती कोशिश करके खुद को बदनाम करने की रवायत को कायम रखा। और जिन साहब ने यानी कि सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने वो सर्कुलर जारी किया था, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया और उसको फिर ब्लास्फेमी केसेस से नथी करने की कोशिश की। लेकिन ये सारी कोशिश उस वक्त एक्सपोज हो गई जब बाजवा साहब ने ये कहा। बाजवा साहब, आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2019 के लेटर के बारे में पूछा जाता है कि वो ब्लास्फेमी के मुतल्लिक था या दीगर मुकदमात के मुतल्लिक था। कि जो मैंने लेटर की पहले में वजाहत कर दी है कि वो लेटर जो था वो ब्लास्फेमी केस में नहीं था, वो पर्सनल हरासमेंट का था ना। इससे पहले कि ब्लैक होल के फैंस हजरात जो हैं वो गुस्से में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि खुद को बेइज्जत करना कोशिश करके ये उनकी रस्म है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर सलाम के दिफा में उन्होंने प्रोग्राम किया, जो मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने ये साबित किया था कि डॉक्टर सलाम का वो नोबेल प्राइज़ सारा धोखा था, फ्रॉड था, तो उन्होंने उस वक्त माइकल डफ को बुला के ये साबित करने की कोशिश की कि जो 1964 का काम था डॉक्टर सलाम का वो बड़ा ज़बरदस्त था और उसी पे अवार्ड वगैरह मिले। तो उनके उसी प्रोग्राम में डफ ने ये कह दिया कि एक्चुअली 1964 के काम पे तो अवार्ड मिला ही नहीं था। उसके बाद कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले आई शुड से, इस वीडियो की में जो अगर आप तारीख देखें जब भी आप इसे यूट्यूब पे देखेंगे या किसी सोशल मीडिया पे, तो कुछ दिन पहले अगर आप जाएं वापस ब्लैक होल पे, जहाँ पे उन्होंने उलमा का, स्कॉलर्स का और इंजीनियर का एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि फ़िक़्ह में तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे सारे उलमा ने, वहाँ पे अमीन शहीदी साहब मौजूद थे और उलमा मौजूद थे, उन्होंने यही बात कही कि इसकी सज़ा तो मौत ही बनती है। यानी दोबारा उन्होंने मेहनत करके अपने आप को बेइज्जत करा दिया और ये उसकी तीसरी केस थी। आई वुड इमेजिन कि सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो सिलसिले में नई किस्तें आती रहेंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन फॉर नाउ एक और चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको बतानी है। उसके लिए सुनिए बाजवा साहब का ये क्लिप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहूँगा, मेरे नॉलेज में, मैं क्योंकि लाहौर सर्कल चार्ज भी रहा, 2 दफ़ा रहा साइबर क्राइम का, और लाहौर जोन का भी इंचार्ज रहा और रावलपिंडी जोन का भी इंचार्ज रहा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई जिसमें कोई ये जो ब्लास्फेमी के केस में इसमें किसी ने कंप्लेंट किया हो कि मुझे ब्लैकमेल किया गया या मुझे हरास किया गया या मेरे से कोई पैसे डिमांड किए गए। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि या तो यानी किसी के साथ जाती दुश्मनी होती है, तो उस जैसा कि आपने सुना कि बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि कभी भी इतनी सीनियर पोजीशंस रखने के बावजूद, मुख्तलिफ शहरों में ये पोजीशंस रखने के बावजूद, कभी भी उनके पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि किसी को ब्लास्फेमी के किसी झूठे केस में फंसा कर पैसे मांगे गए हों। तो फिर सवाल यह है कि जो सोशल मीडिया पे उस्मान वड़ाइज और इस तरह के बाकी हजरात आके एक अजीब तरह का जज्बाती बैन शुरू करते हैं जिसके अंदर कोई कानून नहीं होता, वो अदालत में क्यों नहीं जाते और अदालत से पहले एफआईए के पास क्यों नहीं गए और ना एनसीसीआईए के पास क्यों नहीं जाते कि ये हमारे पास सबूत है, इस आदमी ने हमसे इतने पैसे मांगे हैं, बात ख़त्म। क्योंकि आपने ये मुकदमा जज्बात की अदालत में नहीं, कानून की अदालत में जीतना है। एक नहीं, 120 मुकदमात, सारे के सारे कानून की अदालत में। कभी आप मुल्ज़मान की माओं को सामने बिठा के कहें कि देखें हमारे बच्चे के साथ वो जेल में पता नहीं खाना खाता है नहीं खाता है, शोर किसी दहशतगर्द की माँ को बिठा दे, वो भी उतनी जज्बाती होगी। माँ माँ होती है, लेकिन कानून कानून होता है। कभी आप ऐसी जज्बातियत फैला दे कि झूठे इल्ज़ाम लगा दें, तंबोली साहब ऐसी बातें कह दे कि कोई 8 करोड़ रुपया एफआईए ने बताया है कि इन लोगों ने कमाया है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कभी ईमान मज़ारी साहिबा वो कभी चंदे की बात करना शुरू कर दें और कभी करोड़ों की बात करना शुरू कर दें, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है।
عدالت میں آپ جب بھی منہ کھولیں تو اس میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہ نکلے. سوشل میڈیا پہ جب آپ جائیں سوائے جھوٹ کے اسے کچھ نہ نکلے. لیکن جو قانونی ایونیوز ہیں جہاں پہ آپ نے ایویڈنسز دینے ہیں, جہاں پہ آپ نے فورینزکس کو چیلنج کرنا ہے, ٹیکنیکل رپورٹس کو چیلنج کرنا ہے, ڈی این اے رپورٹس کو چیلنج کرنا ہے, وہاں پہ آپ خاموش. تو یہ جھوٹ کس سے بول رہے ہیں؟ ویل, ایک زمانہ تھا یہ چل جاتا تھا, but that's not the case anymore because Blasphemy Files is now up and running with its full strength.